नमस्कार। जय आरसीएम, जय हरीश संजीवनी। दोस्तों, मानसूनी सीजन शुरू हो चुका है और पूरे भारत में जोर शोर से किसान भाई खेती में जुट चुके हैं और कहते हैं कि यदि इस सीजन की फसल खराब तो किसान का पूरा साल खराब हो जाता है। तो आइए समझते हैं हरीश संजीवनी ट्रीटमेंट क्या है। दोस्तों, ये जो मेरे हाथ में एक कार्ड है, ये भारत सरकार कृषि मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया कार्ड है और ये कार्ड के पीछे लिखा हुआ है कि मृदा परीक्षण आवश्यक क्यों है, मिट्टी परीक्षण क्यों आवश्यक है। इसमें पूरी डिटेल में तो मैं आपको जानकारी नहीं दूंगा, पर इसमें जो लिखा है उसको संक्षिप्त में मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा कि जिस मिट्टी में आप फसलें उगाकर ज़्यादा पैदावार लेने हेतु अधिक परिश्रम कर अच्छी उपज प्राप्त कर अपना जीवन यापन करते हैं, उस मिट्टी के स्वास्थ्य के प्रति जानकारी होना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हम यह जानना चाहते हैं कि हमारी ज़मीन स्वस्थ है या बीमार है, तो इसकी जानकारी अपने खेतों का प्रतिनिधि नमूना लेकर इसका परीक्षण कराकर ही प्राप्त हो सकती है, अर्थात मिट्टी परीक्षण से। और मिट्टी परीक्षण में जो अहम चीज़ें हैं वो आपको मैं बताना चाहूँगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो इस कार्ड में बताया गया है वो है मिट्टी का पीएच, दूसरा ईसी, तीसरा ओसी जैविक कार्बन, और इसके बाद फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, बाकी चीज़ें। मतलब मिट्टी हमारी जीवित है या मृत है, या हमारी मिट्टी आज वेंटिलेटर में है, आईसीयू में है। इसका पता लगाने के लिए हमको पता करना होगा मिट्टी का पीएच, मिट्टी का ईसी और मिट्टी का ओसी। ये तीन चीज़ें यदि हमको पता चल जाए और ये तीनों अच्छी हों तो हम मिट्टी के बारे में बता सकते हैं कि हमारी जो मिट्टी है वो स्वस्थ है या बीमार है। दोस्तों, जो हमारा मिट्टी का पीएच है, यदि वो ज़्यादा है या मिट्टी अम्लीय हो गई तो उसमें हम कुछ पैदा नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही जो हमारा ईसी है, ईसी मतलब हमारी मिट्टी में जो हानिकारक लवण है। लवण का मतलब आप समझिए नमक। लवण को हम देसी भाषा में समझें तो नमक। यदि हमारी ज़मीन में नमक की मात्रा ज़्यादा है तो भी हमारी ज़मीन बंजर हो जाएगी, या फिर हम कहें कि हमारी जो मिट्टी है वो स्वस्थ नहीं होगी। और तीसरा है ओसी, ऑर्गेनिक कार्बन। ये मिट्टी का जीवन है और इसको हम कह सकते हैं जीवाश्म। हमारी मिट्टी में जीव मात्रा कितनी है, ऑर्गेनिक मैटर, ओसी। अभी तक हमारे देश में किसानों ने रासायनिक खाद का भरपूर उपयोग करके, आवश्यकता से ज़्यादा उपयोग करके हमारी ज़मीन के पीएच, ईसी और ऑर्गेनिक कार्बन, इन चीज़ों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया है। पर जानकारी के अभाव में आज भी हम अंधाधुंध इन चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो हम रासायनिक खाद यूज़ करते हैं, खेतों में डालते हैं, जिसका कोई मानक नहीं है, मापक नहीं है, हम केवल एक अंदाज से रासायनिक खाद को उपयोग कर रहे हैं और धीरे धीरे इसकी मात्रा, प्रमाण बढ़ता जा रहा है। इसी से हमारे खेत का जो पीएच है वो गड़बड़ हो रहा है, ईसी गड़बड़ हो रहा है और ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा घटती जा रही है। जब हमारे पूर्वज हमको ये ज़मीन दे के गए थे, तब उस समय ऑर्गेनिक कार्बन खेत में 1 से ज़्यादा आता था। लेकिन आज आप अपनी मिट्टी परीक्षण कराइए तो आपको पता चलेगा कि हमारी ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन बहुत कम हो गया है और इससे हमारे ज़मीन में जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, केंचुआ हैं,
इनकी मात्रा भी कम हो गई है। क्यों कम हो गई है? क्योंकि ज़मीन का ईसी मतलब लवण की मात्रा और पीएच ये दोनों बढ़ गया है। तो दोस्तों इनको ठीक कैसे किया जाए? तो आपको पता है कि जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो हम उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं और उसको खाने से ज़्यादा दवाई की ज़रूरत होती है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। ऐसे ही आज हमारी जो ज़मीन है वो बीमार हो चुकी है और हमारी बीमार ज़मीन को ठीक करने के लिए हमको उपयोग करना पड़ेगा हरीश संजीवनी का 4-वे ट्रीटमेंट। अब ये हरीश संजीवनी का 4-वे ट्रीटमेंट क्या है इसको मैं आपको बताता हूँ। हरीश संजीवनी का 4-वे ट्रीटमेंट, इसमें 4 पैकेट होते हैं, जिसमें से पहला पैकेट, पहला नंबर 1 एकड़ के लिए 100 ग्राम का ये पैकेट है। इसको और सॉइल हेल्थ स्पेशल आधा किलो, इन दोनों पैकेट को यदि हम अपने खेत में, खेत की मिट्टी में मिलाकर, गोबर खाद के साथ मिलाकर या कोई रासायनिक खाद के साथ मिलाकर हम अपनी खेत में डाल दें तो ये हमारी सॉइल का ट्रीटमेंट होगा, हमारी मिट्टी का इलाज होगा। जब हम इन दोनों प्रोडक्टों को यूज़ करेंगे तो इससे हमारी ज़मीन का जो पीएच है, ईसी है और ऑर्गेनिक कार्बन है, इन तीनों चीज़ों में सुधार आएगा। आप अपने ज़मीन का पीएच नाप सकते हैं, आप अपनी ज़मीन का ईसी नाप सकते हैं और आप अपनी ज़मीन का ओसी नाप सकते हैं, ऑर्गेनिक कार्बन। और परिणाम हमको क्या दिखाई देगा? जब कोई व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है तो उसकी कार्य क्षमता, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ऐसे ही जब हमारी ज़मीन स्वस्थ हो जाएगी, हमारी धरती माता स्वस्थ हो जाएगी तो उसकी उपज देने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो जब आप फसल की उपज को देखेंगे तो आपको उसमें वृद्धि दिखेगी। तो आइए देखते हैं कि इन दोनों प्रोडक्टों का उपयोग खेतों में कैसे करते हैं। मैं अपने स्वयं के खेतों में कई सालों से लगातार इन चीज़ों का उपयोग कर रहा हूं और मिट्टी परीक्षण भी करा रहा हूं, जहां पर मुझे संतोषजनक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं सॉइल हेल्थ स्पेशल और 4-वे ट्रीटमेंट का उपयोग हम अपने खेतों में कैसे करें। आइए दोस्तों नमस्कार। आज हम अपने खेत में हरीश संजीवनी 4-वे ट्रीटमेंट और सॉइल हेल्थ का उपयोग कर रहे हैं। तो ये हमारी खेती है, यहाँ पर आसपास में लगी हुई एक साथ। लगातार हम कुछ वर्षों से हरीश संजीवनी का उपयोग कर रहे हैं और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है हमारे ज़मीन में। इसका सॉइल हेल्थ कार्ड भी बना हुआ है जो कि बहुत ही बढ़िया है। आइए, हमारे बड़े भाई साहब हैं जो इस प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार। नाम बता दें। मैं श्याम पटेल, और आज हम ग्राम बिनेका, जिला मंडला से उपयोग कर रहे हैं हरीश संजीवनी। तो ये हमने सुपर फॉस्फेट को ले लिया है और इसमें अब हम पहले मिलाएंगे हरीश संजीवनी 4-वे ट्रीटमेंट का पहला डोज। तो देखिए कैसे उपयोग करते हैं। आज हम 1.5 एकड़ में एक साथ इसका उपयोग कर रहे हैं। तो ये सुपर फॉस्फेट है, इसको अच्छी तरीके से बारीक कर लिए हैं। और ये 4-वे ट्रीटमेंट, वो डिब्बा दिखाएं ज़रा ऊपर करके, ये 4-वे ट्रीटमेंट है जिसमें 4 पैकेट निकलेंगे, जिसका पहला पैकेट हमने निकाल लिया है और पहले पैकेट को सुपर फॉस्फेट में मिला रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान इसकी प्रक्रिया है। पहले नंबर पैकेट को सुपर फॉस्फेट में हमने ये डाल दिया और इसके साथ अब हम 1 एकड़ का जो सॉइल हेल्थ का पैकेट है वो भी इसमें मिला रहे हैं। तो ये सॉइल हेल्थ है। सॉइल हेल्थ हमारी जो मिट्टी है उसके स्वास्थ्य को अच्छा करता है, क्योंकि बहुत समय से हम रासायनिक खाद का उपयोग करके अपनी ज़मीन के स्वास्थ्य को गड़बड़ कर देते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए ये सॉइल हेल्थ, इसका पहला पैकेट सॉइल हेल्थ, जो कि हम 4-वे ट्रीटमेंट के पहले नंबर के साथ ही उपयोग कर सकते हैं।
तो सुपर फॉस्फेट में पहले हमने 4-वे ट्रीटमेंट का फर्स्ट पैकेट मिलाया और सॉइल हेल्थ का भी एक पूरा पैकेट हमने इसमें डाल दिया है। अब इसको अच्छे तरीके से मिला लेंगे ताकि ये सारी चीज़ें एक साथ मिलकर अच्छे से मिश्रण बन जाए। 4-वे ट्रीटमेंट के पहले पैकेट को और सॉइल हेल्थ को यदि आप सुपर फास्फेट का उपयोग ना करना चाहें तो ज़मीन की सूखी मिट्टी में भी मिलाकर हम खेत में डाल सकते हैं, या फिर हम कोई और खाद में भी मिला के इसको डाल सकते हैं। हम इसका जो उपयोग कर रहे हैं, अभी हमारी ज़मीन अब हम तैयार कर रहे हैं तो इसमें रोपा हम डाल दिए हैं, हमारा बेल्ट हो चुका है और उससे पहले ही हम ज़मीन को तैयार कर रहे हैं ताकि ये धीरे धीरे ज़मीन को काम करके उसको ढीला कर दे, ताकि जब इसमें हम रोपा लगाएं तो उसका प्लांटेशन बहुत अच्छे से हो सके। तो ये तैयार हो गया हमारा मिश्रण। अब इसको हम अपने खेत में डालने वाले हैं, तो इस प्रक्रिया में मैं भी साथ में रहूँगा। तो आइए अब हम आगे की हमारा मिश्रण रेडी है। अब हम इसको तगाड़ी में लेकर और खेत में फैलाएंगे। सुपर फास्फेट में इसको मिलाने से एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा ये होता है कि ये हाथ में चिपकता नहीं है, मिश्रण बहुत अच्छा बन जाता है जिसको खेत में फैलाने के लिए बहुत आसानी हो जाती है। इस तरीके से पूरे खेत में हमको हल्का हल्का डालकर पूरे खेत में फैलाना है। और जैसे ही अब खेत को पानी मिलेगा बारिश का, तो ये हरी संजीवनी पूरे खेत में अपना काम करना शुरू कर देगा। इस तरीके से पूरे खेत में हम इस ट्रीटमेंट को करेंगे। ये सॉइल का ट्रीटमेंट है, सॉइल को अच्छा करेगा। तो आइए ये इस तरीके से आज हम 1.5 एकड़ में इसका उपयोग कर रहे हैं। इसके बाद आगे और इसका लगातार उपयोग जारी रहेगा। हमारे पास में 4 एकड़ ज़मीन है, तो 4 एकड़ में हम लगातार हरी संजीवनी का उपयोग कर रहे हैं। देखिए कितना आसान प्रोसेस है। चलिए दोस्तों, तो अगली मुलाकात होगी जब हम हरी संजीवनी का 2nd, 3rd और 4th डोज का उपयोग करेंगे, जो कि स्प्रे होना है। तो पुनः आपसे मुलाकात होगी। आप भी जल्दी से जल्दी हरी संजीवनी का 4-वे ट्रीटमेंट और सॉइल हेल्थ अपने खेत में डालें ताकि हम सॉइल को बहुत अच्छा कर सकें। और जब सॉइल हमारा बहुत ही अच्छा होगा, हेल्दी होगा, स्वस्थ होगा, तो उस पर नो डाउट अच्छी फसल भी आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय RCM, जय हरी संजीवनी।